सरकार का बजट जो है वो 1.5 लाख करोड़ का है। कितना? 1.5 लाख करोड़। मतलब हम तो बैठ के शायद यहाँ आंकड़े भी नहीं गिन पाएंगे। अब इसमें 182 एमएलए है हमारे, 180 और 2 अनकरीब एक के हिस्से में 8.5 से 9,000 करोड़ रुपए सालाना बजट आता है। अगर आप डिवाइड कर दो तो उसको, क्या आपके हिस्से में यह पैसा इस्तेमाल हुआ पिछले 40 साल में? तो आपने हिसाब मांगा उनसे, और अगर मेरी बात गलत है तो आप अपने यहाँ के चुने हुए नेता को पूछ लीजिएगा और मुझे बुलाइएगा, मैं जवाब दूंगा उनको कि क्या किया उन्होंने इतने साल विधानसभा में बैठ के। तो गुजरात की कुर्सी को अपनी जागीर समझने वालों से कह दो कि घड़ा भर जाए पाप का तो एक दिन मटकी टूट जाती है। घड़ा भर जाए पाप का तो एक दिन मटकी टूट जाती है, और कितना भी संभाल कर रखो ये हंडी फूट जाती है। और जो ये समझते हैं कि गुजरात की कुर्सी तो हमारी जागीर है, उनसे कह दो जब रुख बदलता है हवाओं का तो कुर्सी छूट जाती है। चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे गुजरात के प्रवक्ता जनाब दानिश कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों के बीच में आए और अपनी कुछ बातें रखे। जनाब दानिश कुरैशी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मेरा सलाम आपकी खिदमत में अर्ज है। और इस नारे के साथ के बाबा साहब, बाबा साहब, मैं अपनी बात मुख्तसर सी बात एक शेर के साथ शुरू करूंगा। मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। अब सवाल ये है कि हम जहां खड़े हैं ये वो गोमतीपुर का इलाका, मैं पूछना चाहता हूं उन ज़ईफ हमारे बुजुर्ग जो यहां मौजूद हैं उन लोगों से कि पिछले कितने साल से आप आरक्षित सीट पे वोट देते आ रहे हो। मैं समझता हूं 2 टर्म की तो ये दानी लिमड़ा सीट हो गई, और इसके पहले 3 टर्म शहर कोटड़ा के नाम से जानी जाती थी। क्या ये सही है? सही है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या शहर कोटड़ा में आपने वोट दिया था आरक्षित सीट पे? दिया था? जोर से जवाब दीजिए, दिया था। अब सवाल यह है कि पिछले 40-45 साल से यह इलाका आरक्षित सीट में आता है, लेकिन साबरमती आरक्षण में नहीं आता, घाटलोड़िया आरक्षण में नहीं आता, सरखेज आरक्षण में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जबकि अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से आप पूछेंगे तो जो पद्धति है आरक्षण सीट को घुमाने की, उसमें एक भी वोट ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए जो आरक्षण सीट पे वोट देता हो और वो निकलने के बाद पूरी जनरल ना हो गई हो। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। सियासी जुल्म जो है वो यही है। क्यों? क्योंकि हम कभी बताशों में फंस जाते हैं, कभी रेवड़ी में फंस जाते हैं। अब 2014 में एक साहब आए थे, वो 15 लाख का बताशा दिए कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। फिर क्या हुआ? 15 रुपए भी आए आपके खाते में? आए? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 15 रुपए भी 2014 के बाद आपके खाते में आए? जोर से जवाब दीजिए, आए? नहीं आए। अब दूसरे नंबर पे जो रेवड़ी बांटने आए हैं वो इससे पहले भी रेवड़ियां बांट चुके हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे मुल्क में आजादी के पहले अंग्रेज जो कहा करते थे कि तुम इनके खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें राजा बना देंगे। ये बताशे वाले, ये रेवड़ी वाले, ये वही लोग हैं। कभी बताशा लेके आ जाते हैं, कभी रेवड़ी लेके आ जाते हैं। और जिन लोगों को सत्ता की लालच दी गई थी, क्या कभी उन्हें राजगद्दी मिली ब्रिटिशरों के शासनकाल में? नहीं मिली। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहां आज ये दानी लिमड़ा की सीट पे जब हम बैठे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं दानिश कुरैशी आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि गुजरात में जब दलितों पे अत्याचार होता है तब ना रेवड़ी वाले आते हैं ना बताशे वाले आते हैं। कौन आता है सड़कों पे मार खाने के लिए? खुद दलित या उनके छोटे मोटे जो बेचारे आगेवान नेता हैं वो लोग। यही सिचुएशन, यही हालात मुसलमानों के साथ में भी खड़े हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय में हमारे यहाँ के सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के अधिवक्ता ये
ये कहते हैं कि चिबड़ा ना चोर ने फांसी ना होए, और ये उनके लिए कहा गया था जिन लोगों ने ऊना में दलितों को पुलिस स्टेशन के बाहर जीप से बांध के मारा था। अब आप बताइए, एक तरफ वो लोग हैं जो लोग 27 साल से हर बार सीजन में आके कहते हैं कि आवे छे, अब वो क्या आवे छे खबर नहीं पड़ती। तमने खबर पड़ी क्या आवे छे? पड़ी तमने खबर क्या आवे छे? पड़ी। अब आज का एक किस्सा सुनाऊं मैं। आज उसी पार्टी ने बंद का ऐलान दिया था कितने से कितने बजे तक का? सुबह 10 से 12 बजे तक का। फिर पता यह चला कि सारे नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये तो 26 साल से भाजपा की गिरफ्त में है, पुलिस ने तो आज इन्हें गिरफ्तार करा था। तो सवाल यह है कि वो लोग जो 26 साल से पक्ष और विपक्ष में राजनीति करके दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़े, शोषित, वंचित उनका शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक ऐलान है ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि हम उन पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की आवाज बनने की कोशिश। मैं आपसे पूछता हूं, गोमतीपुर के बाशिंदों, आप मुझे ये बताइए, जब ये शहर कोटड़ा था तब भी यहां बारिश में पानी भरता था? ये दानी लिमड़ा हो गया है तब भी बारिश में पानी भरता है? क्या आपकी परिस्थिति में, क्या हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव आया? 15 और 35 साल के शासन काल में जिन लोगों ने हुकूमत की, वो लोग आज बारिश के जमे हुए पानी को नहीं निकाल पाए। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को निकालेंगे, जो खुद उनसे मिले हुए हैं। दूसरे नंबर की बात, हर बरस गर्मी में पानी की किल्लत होती है। आज भी हमारे यहाँ पुराने अहमदाबाद शहर की अगर बात की जाए तो गटर का पानी मिक्स पीने के नल पे पानी में आपके यहाँ शिकायतें रहती है या नहीं रहती हैं? बरस में 10 बार ये शिकायत आपको रहती है या नहीं रहती है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको रहती है ये शिकायत? रहती है जोर से। उसके बावजूद भी कभी उन्होंने इस बात को का मलाल महसूस नहीं किया कि हम आवाम के बीच में जब जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि बारिश के पानी की स्थिति तो वही है जो शहर कोटड़ा के 15 साल के रिजर्वेशन में थी, 2 टर्म के दानी लिमड़ा के रिजर्वेशन में है, और पता नहीं आगे कितने टर्म और चलने वाला है। क्या हमारे लिए विकास की व्याख्या अगर प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं है तो फिर वो कौन सा विकास है जिसकी ये बात करते हैं? इसके बाद मैं बात करूंगा गुजरात विधानसभा के बजट की। दोस्तों, ये सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बजट आपके हिस्से का है। मैं आपको जमहूरियत का एक निजाम बता दूं। जमहूरियत का मतलब यह है, लोकशाही का, लोकतंत्र का मतलब यह है कि हम जब अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो आपकी तरफ से आपका नुमाइंदा बनके विधानसभा में जाके आपकी तकलीफें, आपकी मुश्किलें, आपकी प्रॉब्लम्स को ले जाके पेश करके उनको किस तरह से शॉर्ट आउट करना, किस तरह से उसका निराकरण करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। हर साल गुजरात सरकार का बजट जो है वो 1.5 लाख करोड़ का है। कितना? 1.5 लाख करोड़। मतलब हम तो बैठ के शायद यहां आंकड़े भी नहीं गिन पाएंगे। अब इसमें 182 एमएलए हैं हमारे, 180 और 2 अनकरीब एक के हिस्से में 8.5 से 9,000 करोड़ रुपए सालाना बजट आता है। अगर आप डिवाइड कर दो तो उसको, क्या आपके हिस्से में यह पैसा इस्तेमाल हुआ पिछले 40 साल में? तो आपने हिसाब मांगा उनसे, और अगर मेरी बात गलत है तो आप अपने यहाँ के चुने हुए नेता को पूछ लीजिएगा और मुझे बुलाइएगा, मैं जवाब दूंगा उनको कि क्या किया उन्होंने इतने साल विधानसभा में बैठ के। सवाल यह है कि जब विधानसभा शुरू होती है तो विधानसभा में वो अंदर तो कोई पेशकश करते ही नहीं है, कोई भी हंगामा मचा के वो बाहर निकल आते हैं ताकि बात ना हो सके। सवाल ये बरसों से चला आ रहा है और ये कब तक चलेगा पता नहीं है। आप देख लीजिएगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोकसभा का 1 सेकंड भी वो जाया नहीं जाने देते हैं। देखा है आपने कभी उनका 1 सेकंड भी जाया देखा साथियों? आपने कभी देखा आपने? सवाल यह है कि जब दलितों की, मुसलमानों की बात आती है, जब ट्रिपल तलाक पे बात आती है तो बाकी सारी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई बाथरूम चला जाता है, ये रिकॉर्ड पे चीजें जो मैं बोल रहा हूं, कोई बाथरूम चला जाता है, किसी की कार का टायर
पंचर हो जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आई हो, कभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेशन से भागे या कमजोर नहीं पड़े।